संत सूरदास का पद लेंगे अपन। उसके पहले हमारे जीवन से जुड़ी कुछ बातें। जो हम जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में, हर बातों से, हर पहलू से, उस पर हम बारीकी से गौर नहीं करते, जी लेते हैं। उस पर बारीकी से गौर करने के लिए जो अनुभवी लोग होते हैं वो हमें इशारा करते हैं, बताते हैं। तब हम प्रयास करते हैं उसको समझने का और उसमें से निकलने का, तो हमारी जिंदगी हल्की फुल्की हो जाती है, निर्भर हो जाती है। तो इस पद के पहले एक छोटा सा दृष्टांत। महापुरुष बोलते, प्यारे मित्रों, कि पूरी पृथ्वी ज्ञान से बिछी हुई है, पूरा अस्तित्व ज्ञान से ओतप्रोत है। आपको लेना आ जाए तो आप कहीं से भी ले सकते हो। तो दृष्टांत एक सर्कस का है, पर जीवन से जुड़ा हुआ है। एक सर्कस में एक जोकर कुछ चुटकुले जैसे बातें सुना रहे। सबाएं जोकर खड़ा रहकर बात बोलते हैं। और लोगों को जैसे मन को अच्छी लगती है, जिससे वो हंस सके, खुश हो सके, और पूरी सभा बहुत खिलखिलाकर हंसती है। जैसे एक रौनक आ गई सभा में और हंसी की गूंज बंद होती है, शांत होते। फिर वो जोकर दोबारा पुनरुक्ति, रिपीटिशन करते हैं वही बात को जिस पर दुनिया हंसी थी, सभा हंसी थी, लोग हंसे थे। एक सही स्वाभाविक तुम अपन सबका भी अनुभव है, पुनरुक्ति डबल हो तो उस पर कमजोरी आ जाती है। तो सभा पहले जो 100% हंसी थी, खुश हुई थी, अब 50% हुई। 50% लोग हंसे। जोकर समझ गए और तीसरी बार और रिपीटिशन, पुनरुक्ति, जोकर वही बात करते हैं। और बात पूरे होते होते एक व्यक्ति सभा में खड़ा रहकर बोल पड़ा कि जोकर महाशय, आप पुनरुक्ति मत दोहराइए इसको, अब इस पर हंसी नहीं आती, दूसरा और कुछ। और जोकर एक खामोशी से भरा चुप रह गया। और वो जो खड़ा रहकर बोल रहा था उसको भी और पूरी सभा को ये बोले कि धन्यवाद आप लोगों का, भाई साहब आपने बोला, आपका भी धन्यवाद। मैं जो बात बोला ये 3 बार, वो कुछ इशारा था तुम्हारी अपनी जिंदगी के लिए। पहली बार मैं बोला जो आपके मन को बात छुई या दिल को बात छुई, तो आप उस पर हंसे और खुश हुए।
दूसरी बार आप पहली बार जो हंसे खुश हुए, दूसरी बार आप नहीं चाहे उसको उतना, तीसरी बार में नकार दिए कि अब ये नहीं चाहिए। तो बोले जैसे आप खुशी को भी, एक खुशी मिली, एक खुशी को लेकर तुम बार बार खुश नहीं हो सकते, खुशी नहीं रह सकते। आप उस खुशी को भी छोड़ देना चाहते, दूसरी ओर कोई खुशी चाहते या दूसरा और कुछ चाहते हैं, उसको भूल जाते हैं, छोड़ देते उसको, जैसे कोई लगाव ही नहीं रह जाता। इस अंदाज में उस खुशी को भी आप छोड़ देते। पर दूसरा पहलू जो है आपके जिंदगी में, वो दुख का, जीवन में दुख आया, आप खुशी को एक ही बार में छोड़ देते हो, उस एक खुशी में बार बार खुशी या सुखी नहीं होते, उस सुख से भी आप ऊब जाते हो या वो भी नजरअंदाज कर देना चाहते हो। तो आप दुख को नजरअंदाज क्यों नहीं करते? आप दुख को क्यों बार बार याद करके दुखी होते हो? जैसे आपने सुख को छोड़ दिया, ऐसे दुख को क्यों नहीं छोड़ देते? दुख को क्यों पकड़ के रखते? तो बोले मित्रों, मैं यही आपसे बोलना चाह रहा था, इशारा बताना चाह रहा था। जैसे आप सुख को भी, एक सुख जिंदगी में मिले उसको लेकर बार बार जिंदगी भर सुखी नहीं रहना चाहते, उसको छोड़ देते हो, दूसरा चाहते हो। ऐसा ही दुख को, तुम्हारे जीवन में दुख आया तो उसको भी नजरअंदाज करके उसको भी छोड़ देना चाहिए सुख की तरह। उसको बार बार क्यों याद करते हो? उस दुख को गठड़ी क्यों बांध लेते हो? पोटला क्यों बांध लेते हो? वो दुख को कसकर क्यों रख लेते हो? बार बार खोलते देखते दुखी होते। जैसे तुम वो सुख को बार बार नहीं चाहते हो, वैसे दुख को भी बार बार क्यों याद करते हो? तो बोले जिंदगी में सुखी और दुखी होने का जिम्मेवारी अपनी है और कोई नहीं। और अपन जीवन सबका अनुभव है कि नहीं? थोड़ी बात समझने में तुमको दिक्कत आ रही होंगी, पर बारीकी से समझना, जिंदगी की बात है। जिंदगी में अपन ज्यादा सुख को याद करते कि दुख को? जिंदगी में सुख में दुखी होते हो कि दुख में दुखी होते हो? आप सुख में दुखी नहीं होते। सुख का क्षण बीत जाता है और वो सुख भी चला गया तो कुछ नहीं, उसको याद भी नहीं करते। पर दुख आन पड़ा तो उसको पहाड़ जैसा लगता है और उसको वही दुख को याद करके बार बार वही दुख, वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों? तो अपन दुख और सुख को अलग अलग करके मानते, इसलिए अपन दुखी रहते हैं। पर सुख का पूरक दुख है, दुख का पूरक सुख है। जिंदगी में सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है। वैसे ही जैसे दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। आप जिंदगी में दिन और रात को कभी याद करते हो क्या? मैं आपसे पूछता हूं, उसके प्रति कभी सोचा है आपने? कभी सोचा आज तक? इतनी उम्र हो गई, आपने सोचा कि रात क्यों, दिन क्यों? आपको जब से समझ आई तब से आपने मान लिया कि ये रात होती है और दिन होता है। दोनों को स्वीकार कर लेते हो कि नहीं? करके आप जिंदगी बिल्कुल फ्रेश जीते हो कि नहीं? फ्री जीते हो कि नहीं? फ्रेश जीते हो कि नहीं?
और आप यदि रात और दिन के साथ दुराग्र पूर्वाग्र बांध लो कि रात क्यों आती है, रात का क्या काम है, दिन ही आना चाहिए। ऐसा कभी सोचा आपने? करके आप ठीक ढंग से जी पा रहे हो? ऐसा ही दुख और सुख के बारे में हम क्यों नहीं दोनों को दिन रात की तरह मान कर जिए। आज सुख आया, कल दुख आएगा, अभी सुख आया, घड़ी बाद दुख आएगा। पर दुख भी सुख भी दोनों महिमान है, वो रहने वाले कायम अस्थायी है क्या? आज तक जिंदगी में कितने सुख आए छोटे मोटे हमारे जीवन से लगे, और कितने दुख आए, तो वो रहे क्या? आने जाने वाले है कि नहीं? वैसे ही जैसे रात और दिन। तो फिर सुख को अपना मान लेते और दुख को अपना क्यों नहीं मानते? तो जिंदगी में जीने का पहलू ये भी अपन ले ले प्यारे मित्रों। सुख आया तो थैंक यू वेरी मच, दुख आया थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, दोनों को धन्यवाद। तुम दोनों को देखने वाले हो, सुख दुख अलग है और तुम अलग हो। तुम अपन साक्षी बन जाओ, दृष्टा बन जाओ। समझ रहे ना बात? बचपन से जब से समझ में आई है तब से कितने दुख और कितने सुख गए, कायम नहीं रहे। न सुख दुख अपने स्थायी है, न अपना जीवन स्थायी है, पर इस जीवन में रहने वाला जो है, वो देखने वाला, वो तुम अपन हो। तो उस साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से अपन जिएगा प्यारे मित्रों। आगे संत सूरदास का पद लेंगे अपन। दीन दयाल दयानिधि स्वामी, कौन भांति में तुम्हें रिंझाऊं। भक्त की प्रार्थनाएं होती है प्यारे मित्रों परमात्मा से। भक्त के पास प्रार्थना होती है, प्रार्थना से भरा हुआ जीवन होता है। और ज्ञानी जो होता है, जो ध्यान मार्गी होता है, उसके पास प्रार्थना नहीं होती। उसके पास सबलता इस बात की होती कि मैं खोजूंगा। भक्त के पास सबलता नहीं होती, उसके पास निर्बलता होती है। प्रभु तू मेरा है, तू कहीं और है और मैं तेरा भक्त हूं, दास हूं, प्रार्थना करता है। पर ज्ञानी तू और मैं दो नहीं, हम एक ही है। ये ज्ञानी के अंदर आपको अहंकार जैसा लगेगा, पर उसको भी देखने की यदि नजरिया होगी तो वह अहंकार नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, ऋषि बोलते, संत बोलते, मैं ही ब्रह्म हूं। आई एम दैट आई एम। दोनों की भाषा अलग है, दोनों का मंजिल एक है, पर उसको समझने के लिए चाहिए। संत सूरदास भक्त है, पर इस पद में कहीं आंतरिक ज्ञान की भी बातें की झलक है एक दो जगह। प्यारे मित्रों, घटना तो घटती, भक्त के अंदर भी घटती, और योग्य के अंदर तो घटती है आंतरिक। दीन दयाल दयानिधि स्वामी, कौन भांति में तुम्हें रिंझाऊं। हे प्रभु, मैं आपको किस भांति रिंझाऊं, कौन सी प्रार्थना करूं, कौन सी स्तुति करूं जिससे तू रिंझ जाए, यानी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। मुझे कोई समझता नहीं। प्यारे मित्रों, पर निर्मल भाव से, प्रेम से उसको पुकारो, वो प्रार्थना मंजूर होती है परमात्मा को।
तुम जो हो जैसे हो, द्वासु बालो प्रार्थना पूर्ण, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, तू क्या है कैसा है, राजी हो जाएगा। भक्त के पास प्रार्थना है। आगे बोलते हैं, तो चरणन से गंगा निकसी और शुद्ध जल कहां से लाऊं। हे प्रभु तेरे चरण से गंगा निकली है कहते हैं, और तो गंगा शुद्ध जल है, वही जल हम चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते, लोग कहीं भी मूर्ति पर चढ़ाते, किधर भी चढ़ाते, जहाँ पवित्र मानकर। पर प्रभु तेरे चरण से गंगा निकली है, तेरे से ही गंगा जैसी पवित्र नदी निकली है, तेरे ही चरण से निकली, वहां से लाकर मैं वो चढ़ाऊं तो ये क्या, तेरा ही जल वो शुद्ध है, मैं और कहां से शुद्ध जल लाऊं। इसलिए बोलते हैं, तो चरण से गंगा निकसी और शुद्ध जल कहां से लाऊं। कामधेनु सुर तरु तुम्हारे कौन पदार्थ भोग लगाऊं। कामधेनु जो बोलते हैं ना, कामधेनु गाय, वो भी तेरे से ही है। और कल्पतरु जो स्वर्ग में देवताओं के पास रहता है, वो भी कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष भी तू ही है, तेरे से ही है वो। मैं और कहां से कौन सा पदार्थ लाकर तुझे रिंझाऊं। भक्त निर्बल हो जाता है, और निर्बल के बलराम, निर्बल जीवन हो जाता है प्यारे मित्रों। परमात्मा का बल फिर प्रगटने लगता है। जब तक हमारे अंदर सबलता रहती है, तब तक वो भी देखते रहता है अंदर ही सब देखता है। आगे बोले, चार वेद प्रभु तुमसे प्रगटे और कहाँ मैं पाठ सुनाऊं। प्रभु चारों वेद तेरे से ही निकले हैं, और मैं कौन से शास्त्र का पाठ पढ़कर तुझे सुनाऊं और तुझे रिंझाऊं। वेद भी तेरे से ही प्रगटे, सब तेरे से ही है, मेरे पास क्या है। अनहद बाजे बजत तुम्हारे, क्या मैं शंख मृदंग बजाऊं। यहाँ पर योगियों की बात कर रही, जैसे सूरदास योगियों को अंदर अपने अनहद केंद्र में अनेक प्रकार के नाद निकलते हैं, वो सुनाई देते हैं। तो प्रभु वो भी तो तेरे नाद है, मैं और कहीं से शंख बजाऊं, मृदंग बजाऊं, ये सब बाजे बजाऊं। ये बाजे बजाकर मैं क्या तुझे रिंझाऊं। वो तो अनहद नाद तेरा ही बज रहा है, एक ओंकार जो अंदर बज रहा है, वो ही अनेक प्रकार के नाद प्रभु। और कुछ तुझे राजी खुशी करने के लिए मेरे पास विकल्प क्या। और ये दशा जो आती है प्यारे मित्रों, साधक को, भक्त को, तब वो ईश्वर के करीब पहुंच जाता है। जब जिंदगी में निर्बलता आ जाती है, तब वो ईश्वर के करीब हो जाता है। वह कोई सहारा नहीं रहता, वो बेसहारा हो जाता है। तो प्यारे मित्रों, जिंदगी में इतनी नम्रता, इतनी शालीनता, अहंकार, ईगोलेस सहज नहीं आता। किसी के जेब में 1 रुपया भी है तो भी वो बोलता है 1 रुपया तुझे लगा दूंगा, कुछ भी हो तो तुझे देख लूंगा, ताकत हो तो तुझे मार दूंगा, तोड़ दूंगा, बाहुबल हो, सत्ता बल हो, कोई भी हो। पर भक्त सब बल को किनारा कर देता है और निर्बल हो जाता है, वही बल काम आता है। आगे बोले, कोटि भानु तेरे नख की शोभा, दीपक ले प्रभु क्या दिखलाऊं। एक कबीर वाली जैसी बात बोल रहे संत सूरदास। कबीर बोले ना, वो ईश्वर का करोड़ सूर्य इतना प्रकाश है, वही शब्द का प्रयोग। कोटि भानु तेरे नख की शोभा, तेरे यदि शरीर का नख हो तो उस नख करोड़ों सूर्य इतना प्रकाश है तेरे नख का भी। और मैं कहां से दीपक दिया लाकर तेरी आरती उतारूं कि तुझे रिंझाऊं। वैसे ही हो गया जैसे सूर्य के पास दिया अपना बताए।
तो प्रभु मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं, तू स्वयं सब कुछ समर्थ है। मेरे पास कुछ तुझे खुशी करने के लिए, राजी करने के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं प्रभु। यानी कि निर्बलता बिल्कुल। लक्ष्मी तव चरणन की चेरी आन द्रव्य क्या भेंट चढ़ाऊं, और लक्ष्मी तेरी चेरी है, तेरी दासी है, और मैं लक्ष्मीपति तू है प्रभु। लक्ष्मी तेरे अंदर है, तेरे पास है, तेरी चेरी है, और मैं कहां से कौन सा द्रव्य, कौन सा सोना बोल दो, हीरे जवाहरत बोल दो कि पैसा बोल दो, ऐसा वो कहां से लाकर तुझे खुश करूं मैं। तू लक्ष्मीपति है जिसको बोला जाए। मेरे पास तुझे राजी करने के लिए, खुश करने के लिए प्रभु कुछ नहीं। मेरी प्रार्थना सुनकर ही राजी हो जाए तो तुझे मंजूर हो जाए मेरी प्रार्थना। और ईश्वर सुन लेता है, वो बेड गडरिया की सुन लेता है, छोटे बच्चे की सुन लेता है। निर्बलता से, निर्मलता से जो प्रार्थना उद्गार निकलते प्यारे मित्रों अंदर से, वह अंतर्यामी अंदर ही बैठा है, वो सुन लेता है। तो ऐसी प्रार्थना हमारी पकने लगती है, तब मानना कि खिचड़ी पकने लग गई। वैसे ही जैसे खिचड़ी अपन चूल्हे पर चढ़ाते हैं, सब धोकर चावल वो सब, और जब तक पकती नहीं खतखत वो बसते रहती है, और पक गई चुप हो जाती है। ऐसे ही भक्त प्रार्थना करते करते फिर एक दिन वो आते हैं कि वो शब्द भी खो जाते हैं, केवल याद रह जाती है। आखिरी पंक्ति में बोलते हैं, सूरदास तुम त्रिलोकी की करता हरता, छोड़ तुम्हें प्रभु कौन पे जाऊं। सुर श्याम हरि विपत्ति विदारण, मन वांछित प्रभु तुमसे पाऊं। प्रभु आप तीनों लोकों के करता धरता हो, करता हारता हो, छोड़ तुम्हें प्रभु कौन पे जाऊं। मैं किसके द्वार पर जाऊं, मैं किसको मनाऊं, किसके द्वार पर ठोकरे खाऊं। मैं तो तेरा हो गया, तेरा ही होकर रहूंगा। सुरश्याम हरि विपत्ति विदारण, और तू विपत्ति का विदारण करने वाला है प्रभु। मनवांचित प्रभु तुमसे पाऊं, और जो मैं चाहूं वो आपसे पूर्ण हो सकता है, होगा। इसलिए मैं आप कोई द्वार पर जाकर किसी के द्वार नहीं खटखटाता, तेरे द्वार आ गया। अब तू मेरी डोर संभार, तू मेरी बागडोर संभार प्रभु। मैं तेरा हूं, आप मेरे हो। अपन भी सब इस भाव में नम्रता से प्यारे मित्रों ईश्वर की प्रार्थना ऐसे पुकार करते हुए जिएगा तो एक दिन हमारी भी प्रार्थना जरूर सुन लेगा। अंदर ही बैठा हुआ है।